जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आपको स्क्रीन पर चक्षु प्रकाशन का बुक दिख रहा होगा। ये बुक बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक है। तो आज की इस वीडियो में इस बुक से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया यानी कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बराबर होगा, बहुत बड़ा होगा, बिंदु के बराबर होगा या बहुत छोटा होगा। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत ही बड़ा होगा। और कैसा होगा, तो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो यूनिलीवर जो है ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है ये वर्ष 2013 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, हम्पी उत्सव जिसे विजया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये मनाया जाता है कर्नाटक में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य ने किया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए, तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, माता पिता के क्रोमोजोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें कौन सा क्रोमोजोम होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा XX क्रोमोजोम। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। चलिए आंसर बताएंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो देखिए, काकोरी षड्यंत्र जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। याद रखना है, लखनऊ के पास काकोरी और आलमगढ़ नगर के बीच हुई थी एक ट्रेन डकैती जिसको काकोरी षड्यंत्र बोला जाता है। और इसमें फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी कि बासीपन का कारण है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, कौन कारण है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर से 10 नंबर में है, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए द रूम ऑन द रूफ ये जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1956 में हुआ था। सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है, तो आप सभी जानते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC भी बोला जाता है। अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका है जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है और इसे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो सही जवाब है मैन बुकर पुरस्कार, डी ऑप्शन सही जवाब है। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है। चलिए तो देखिए अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, सी ऑप्शन सही जवाब है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें डेली रात 8:30 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए प्रश्न है कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम हरियाणा हरिकेन रखा गया है। वह जो है एक तेज गेंदबाज और मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपिल देव। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन संबंधित है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन से। तो देखिए ये संबंधित है मेसोपोटामिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला के साथ गांधार कला विकसित हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा, क्योंकि कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था। तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुषाण। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रश्न को ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के लिए VBI है। और चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेखों पर उत्कीर्ण संदेश जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिससे बाद में सभी भारतीय लिपियों और दक्षिण पूर्व एशिया में उपयोग की जाने वाली कई लिपियां विकसित हुई। तो सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर BN राव को, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो कौन सा आर्टिकल है, ये है अनुच्छेद 51, याद रखना है। अगर भाग की बात करें तो भाग 4A में इसके बारे में बताया गया है। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया था। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो देखिए मंगल का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन और आर्गन से बना है। तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इलाहाबाद बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसका मुख्यालय
कोलकाता में है। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए आंसर बताएंगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखना है रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, ये मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को, याद रखना है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया में। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक जलवायु के समानांतर श्रेणी में औसतन 652 मीटर ऊंची है और इसके ऊंचे क्षेत्र को धसी पहाड़ियाँ कहा जाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ये जर्मनी है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए, रंजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, ये किस नदी पर बना है? तो रावी नदी के तट पर बनाया, रावी नदी पर बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है। उच्च वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी है। जलीकरण, चलिए और ऑप्शन दिखाते हैं, सी एंड डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी है वर्षण, डी में है नदी के जल आंतर स्रवण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, नदी के जल का आंतर स्रवण। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे CAG यानी कैग बोला जाता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, भारत में कैग की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? तो कौन सा योजना आयोग था? तो याद रखना है ये था कैबिनेट मिशन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत का महान्यायवादी ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का कौन होता है? तो याद रखना है मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76, याद रखना है आर्टिकल 76 के तहत की जाती है, ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो देखिए, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला ये लोकसभा का 17वां स्पीकर है। और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आप सभी जानते हैं GV मावलंकर, जिसे गणेश वासुदेव मावलंकर बोला जाता है। ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये निर्णय लेने का अधिकार अंतिम रूप से लोकसभा के स्पीकर के पास है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है?
तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार किया है कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद में। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? चलिए तो देखिए आगा खान गोल्ड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मधुशाला किनकी कृति है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो मधुशाला किनकी कृति है याद रखना है, ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। आपसे पूछ सकता है गीतांजलि किनका है, तो गीतांजलि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है, याद रखना है। एक पूछा जाता है कामायनी, और एग्जाम में पूछा भी गया है कि कामायनी ये किनका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है। नई दिल्ली के मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नई दिल्ली के मुख्य वास्तुवाद एवं डिजाइनर एडविन लुटियंस थे। तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एडविन लुटियंस। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर से। किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, अंबेडकर को बोला जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। इनका जन्म पूछा जाता है 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था IIT खड़गपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है क्या है? तो देखिए यहाँ क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा रामभर स्तूप है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसने 1862, यहाँ पे 1862 कर लेंगे, में हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ये किया था जस्टिस रनाडे ने। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए विश्व के सबसे बड़े 5 गर्म मरुस्थल है, कौन कौन है? तो सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, अबर मरुस्थल, गोबी मरुस्थल याद रखना है, कालाहारी जो कि अफ्रीका में है, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ये 5 विश्व के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल है, जिसमें सबसे बड़ा जो हो जाएगा सहारा हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओस्लो में प्रदान किया जाता है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो यानी कि पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, द हेग में है, ध्यान रखना है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यांगून। यांगून जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। चलिए आज के सेशन के लास्ट प्रश्न देखते हैं। माले राजधानी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। माले किस देश की राजधानी है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं
बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने इस नए बुक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।